आप विपक्ष की आवाज दबा रहे हैं, संसद में उन्हें बोलने नहीं दे रहे हैं, बोलते हैं तो हिस्से एक्सपंज कर देते हैं। जवाब दीजिए गौरव जी। धन्यवाद। देखिए, यही उम्मीद मैं कर रहा था कांग्रेस की प्रवक्ता से, और यही राहुल गांधी के भी लक्षण हैं। अंजना जी, संविधान तो पढ़ेंगे, अनुच्छेद 105 तो पढ़ लिया, लेकिन उतना ही बताते हैं जितना इनको सहूलियत होती है, पूरा नहीं पढ़ते हैं। लैया चने खा रहे हैं, थोड़ा सा पर्चे में देखा, टीवी पे आके बोल दिया। अरे 105 तो मैं भी लाया हूं। मैं 105 में जो ये अभिव्यक्ति की आजादी होगी एक सांसद की, उसमें 2 कंडीशन है, वो अधीन है। कहता है सब्जेक्ट टू, और सब्जेक्ट टू क्या? सब्जेक्ट टू वो कहता है जो बाकी प्रोविजंस है संविधान के उसके, और दूसरा जो पार्लियामेंट चलने का प्रोसीजर है और रूल्स है उसके अधीन है अभिव्यक्ति की आजादी। अब उस रूल पे आते हैं, किस रूल का उल्लंघन किया? सबसे पहले इन्होंने उल्लंघन किया कि अगर प्रधानमंत्री जी के बारे में आपको वक्तव्य देना था तो रूल 353 में अंजना जी एडवांस नोटिस देनी थी राहुल गांधी को, लेकिन 353 तो बहुत दूर का रूल है। राहुल गांधी तो रूल नंबर 1 और 2 पढ़ते हैं, थक जाते हैं। 353 तक तो पहुंचने में अभी दशक लगेंगे, नोटिस तो दिया नहीं। दूसरा, आप याद करिए, संसद के पटल पर राहुल गांधी का बयान क्या था? उनसे पूछा सभापति जी ने, उन्होंने कहा कि आप प्रमाण दीजिए, तथ्य देना आवश्यक है। उन्होंने कहा मैं दे दूंगा। आज तक दिए क्या? अगर आप आरोप लगाते हैं, वो आरोप बचकाना नहीं हो सकते हैं, बिना तथ्यों के नहीं हो सकते हैं। आपने संसद के पटल पर यह बोला कि मैं सारे सबूत दूंगा, आज तक तो दिए नहीं। तीसरी बात, जो अभी जवाब आया है ये पब्लिक डोमेन में नहीं है, हमारे सामने तो आया नहीं है, इसलिए मैं ज्यादा इस पे नहीं कहूंगा। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा, संसद के पटल पर बचकाना, अपरिपक्व व्यवहार राहुल गांधी जरूर करते हैं और बाहर भी करते हैं। अंदर का मैं दिखाता हूं, ये तस्वीर देखिए। आपने कभी किसी सांसद को देखा है अंजना जी जो कि आंख चमका रहे हों? आपने कभी देखा है कि अपनी कुर्सी से उठ के प्रधानमंत्री जी की कुर्सी तक जाके और उनके गले लग जाएं? ये भी नजारे देखे हैं भारत की संसद ने और जनता ने। अब परिपक्वता, इनको पता नहीं है कि लोकतंत्र का मंदिर है। और मैं एक बात जरूर और कह दूं, बाहर संसद के, याद करिए, कैबिनेट ने एक ऑर्डिनेंस पास किया, उसको फाड़ के फेंक दिया गया था, मनमोहन सिंह जी के मुंह से छू नहीं निकल पाई। तो चाहे संसद के अंदर हो चाहे संसद के बाहर हो, ये बचकाना रवैया चलता रहता है। लेकिन आप ऐसा कोई कृत्य नहीं कर सकते हैं जिससे किसी और की जो इज्जत है उस पे दाग लगे, और वो भी बिना प्रमाण के। और मैं अंत करूंगा कह के, सदियां लग जाती हैं शोहरत कमाने में, ये वो क्या जाने जो लगे रहते हैं काला धन जमाने में। ठीक है, जवाब दीजिए आप। राहुल गांधी वैसे कह रहे थे सुप्रिया जी, और वो भी संसद में कह रहे थे मेरे पास सबूत है, सबूत है। वो सबूत रख दीजिए ना। पता नहीं आपने मेरा वक्तव्य नहीं सुना या भाजपा प्रवक्ता ने नहीं सुना। 220 पन्नों से ज्यादा का 18 सी एनेक्सर्स तक का लोकसभा स्पीकर के पास पहुंच गया है। अब वो मीडिया के हाथों कैसे नहीं लगा और मीडिया क्यों नहीं दिखा रहा है ये हम नहीं जानते, लेकिन वो उनके पास कब का पहुंच गया है। इसलिए मैं कह रही हूं, निशिकांत दुबे की चिट्ठी का पैराग्राफ 3 झूठा है और उनके खिलाफ एक प्रिविलेज मोशन होना चाहिए, जो वो संसद में जाकर झूठ बोल रहे हैं कि नहीं दिया गया है। कौन लाएगा? राहुल गांधी जी ने एक एक शब्द बोलने का प्रमाण दिया है। उन्होंने यह भी बताया है कि उनका जो एक्सपंज हुआ है वो पार्ट है जहां पर मोदी और अडानी का नाम साथ साथ आ रहा है। 3 वर्ड्स एक्सपंज किए गए कि कहीं पर मोदी अडानी का नाम साथ ना जाए। लेकिन कुछ भी कहने से पहले इन्होंने कुछ नजारों की बात करी। नजर नहीं है, नजारों की बात करते हैं, जमीन पर चांद सितारों की बात करते हैं, वो हाथ जोड़कर बस्ती को लूटते हैं, भरी सभा में सुधारों की बात करते हैं। इसमें क्या अनपार्लियामेंट्री था? ये तो ऐसे ही शेरो शायरी थी, और ये शेरो शायरी भी एक्सपंज कर दी गई। तो जो लोग डरते हैं, जो बौखलाए हुए हैं, जो घबराए हुए हैं, वो बीबीसी पर रेड करेंगे, वो इजरायली फर्म से हाथ मिलाएंगे, उनके साथ डेटा मैनिपुलेशन करेंगे, जिसको आज हमने बड़े तौर तरीके से उठाया। वो ये सारे काम करेंगे। जो घबराता है वो बोलता है मैं अकेला सब पर भारी। आप देश पर भारी है,
ये मैं मानती हूं। आप जरूर पनौती प्रूव हो रहे हैं, ये भी मैं मानती हूं। देश की बेरोजगारी पर आप भारी हैं, महंगाई पर भारी है, आर्थिक असामान्यता पर भारी है, आप भारी है जो राजनीतिक संरक्षण मिलता है, आप भारी है उस बुलडोजर पर जो गरीब के घर पर चल जाता है और मां और बेटी जलकर मर जाती हैं और निरीह पिता की आंखें देखी जाती है। आप भारी है, आप उन सब पे भारी है। तो जब एक प्रधानमंत्री को सीना ठोक के बोलना पड़े अपने आप की मैं भारी हूं और एक स्तब्ध जनता देखे कि ये क्या बोल रहे हैं, तो आपको संसद की गरिमा और मर्यादा कौन रख रहा था ये अपने आप दिखाई देगा। संसद की गरिमा और मर्यादा तो तब भंग कर दी मोदी जी ने जब उन्होंने नेहरू जी का नाम लिया और ये कहा कि क्यों नहीं लगाते। क्या ये भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा नहीं जानते हैं? मोदी जी किसका नाम लगाते हैं? क्यों नहीं अपने पिता का नाम लगाते हैं? दामोदर दास मोदी लिखते हैं। क्यों नहीं अपनी मां का लगाते हैं? क्यों नहीं अपनी मां का मेडन नाम लगाते हैं? क्या मूर्खतापूर्ण विषय रखते हैं ये लोग लाकर, और ये देश चुपचाप इनकी बातें सुनता रहेगा। आप अडानी का आ नहीं चू कर पाए, एक शब्द नहीं बोल पाए 2 घंटे 40 मिनट की स्पीच में। आज भी आपका सारा तंत्र जुटा पड़ा है अडानी को बचाने में। बीबीसी पर जाकर आप रेड करते हैं। आप ऐसे लोगों को पत्रकार बनाना चाहते हैं जिनको आप कहिए बैठ जाओ तो वो लौट जाए। क्या बात है? अजय आलोक जी आ रही और हम बैठ के गौरव जी जवाब सुनेंगे। राहुल गांधी जी ने एक शब्द ऐसा अमर्यादित नहीं कहा है जिसके ऊपर कोई तीखी टिप्पणी कर सके। एक शब्द नहीं। शालीनता से वन ऑफ द बेस्ट स्पीचेस ऑफ पार्लियामेंट। लेकिन हां, मोदी सरकार को और अडानी की साठगांठ को बेनकाब बेपर्दा कर दिया और इसी से ये लोग बौखलाए।